गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने अपने आय के मापदंड देखे थे कि हम किस तरह से किसी भी देश की जो आय है, जो इनकम है, उसको हम मापते हैं और उसकी तुलना करते हैं। तो इसको एक उदाहरण के माध्यम से हमने देखा था कि अगर हमें किसी विद्यार्थियों की तुलना करना है तो हम तुलना को किस आधार पर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं। हम इनकी तुलना करने के लिए किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, देखिए, कभी हम इनको देख लेते हैं कि जो हमारी कक्षा में जो सबसे होशियार विद्यार्थी हैं उसको देखते हैं, जो मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है उसको देखते हैं, खेलकूद में वो कैसा है वो देखते हैं, या कोई अन्य जो एक्टिविटीज़ है उसमें वो कैसा है, इस आधार पर हम उसकी तुलना करते हैं। यानी सामान्यतः हम व्यक्तियों की एक या दो महत्वपूर्ण विशेषता लेकर उनके आधार पर तुलना करते हैं। तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषता चुनी जाए, इस पर मतभेद हो सकते हैं। विद्यार्थियों का मित्रतापूर्ण व्यवहार और सहयोग भावना, उनकी रचनात्मकता या उनके द्वारा प्राप्त अंक। इस तरह से क्या है कि जब हम किसी का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन में क्या होता है कि हो सकता है कि उस कंपैरिजन में सबका एक मत ना हो, उनके अलग अलग मतभेद हो सकते हैं। यही बात विकास पर भी लागू होती है। देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि सभी देशों की जो आय है, जो इनकम है, वो एक जैसी हो, क्योंकि वहाँ का जो काम है वो अलग अलग होता है ना। जो स्तर है उनका, जीवन स्तर, रहने का जीवन स्तर, पढ़ने का, लिखने का, खाने का, पीने का, और उनके रोज़मर्रा की जो काम काज हैं तो उन पर वो निर्भर करते हैं। तो उनकी जो इनकम है वो एक जैसी नहीं हो सकती। जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित समझा जाता है। यानी जिस देश की, जिस कंट्री की इनकम ज़्यादा है तो वो क्या है, हम उनको डेवलप्ड कंट्री समझेंगे। यह इस समझ पर आधारित है कि अधिक आय का अर्थ है मानवीय आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का अधिक होना, जो भी लोगों को पसंद है और जो उनके पास होना चाहिए, वे उन सभी वस्तुओं को अधिक आय के द्वारा प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। अब जो हमारी इनकम है, जिसकी सबसे ज़्यादा इनकम होती है, उसको हम क्या कहते हैं, महत्व देते हैं। महत्व यानी इसको इम्पोर्टेंस देते हैं क्योंकि हम अपनी जो बेसिक नीड्स हैं या अपनी ज़रूरत की जो भी चीज़ें हैं वो हम पैसों से ख़रीद सकते हैं। तो इसे कहते हैं कि जो जिसकी आय ज़्यादा होगी, इनकम ज़्यादा होगी, वो अधिक विकसित और शक्तिशाली समझा जाता है। अब एक देश की आय क्या है? अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की आय है। इससे हम देश की कुल आय ज्ञात होती है। अब देश की जो इनकम है, जो नेशनल इनकम है, उसमें हम किसको इन्वॉल्व करते हैं कि यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितनी भी सिटीज़न हैं वहाँ के, उन सब की इनकम को किया जाता है, उन सब की इनकम को इसमें ऐड किया जाता है। लेकिन देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय इतना उपयुक्त माप नहीं है। लेकिन जब हम किसी एक देश की दूसरे देश से तुलना करती है तो जो इनकम है वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता है, क्योंकि देशों की जनसंख्या अलग अलग होती है। कुल आय की तुलना करने से हमें यह ज्ञात नहीं होगा कि औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि देशों की तुलना करते हैं तो किसी देश की जो जनसंख्या है वो तो कम होगी, क्योंकि जब हम प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, हम कुल आय से जनसंख्या को भाग कर देते हैं, जनसंख्या से कुल आय को भाग कर देते हैं। लेकिन अब जिसकी जनसंख्या कम है तो उसकी तो ज़्यादा हो जाएगी, है ना। जब हम भाग करेंगे तो उसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्या देश के लोग दूसरे देशों से लोग, क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर हैं? इसलिए हम औसत आय की तुलना करते हैं, जो कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय को हम प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। अब देखिए कि किसी देश की तुलना करने में क्या आय ही महत्वपूर्ण है या कोई अन्य तत्व भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2012 के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में इस मापदंड का प्रयोग किया गया है। वे देश जिनकी 2010 में प्रति व्यक्ति आय $12,270 थी प्रति वर्ष या उससे अधिक है, उसे समृद्ध देश, और वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1,005 प्रति वर्ष या उससे कम है तो उसे हम निम्न आय यानी लो इनकम कंट्री हम कह सकते हैं।
भारत मध्य आय वर्ग के देशों में आता है, इसलिए हम भारत को क्या कहते हैं, डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश कहते हैं। इसकी आय न अधिक है न ज़्यादा है, क्योंकि उसकी प्रति व्यक्ति आय 2010 में केवल 1340.4 यूएस डॉलर प्रति वर्ष थी। समृद्ध देशों, जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, को आमतौर पर हम विकसित देश कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिसकी आय ज़्यादा है तो उसको हमने विकसित मान लिया, और जिसकी आय कम है उसको हमने विकासशील मान लिया। अब यहाँ पर देखिए, दो देशों की यहाँ पर तुलना की गई है कि दो देशों की अगर हम औसत आय की तुलना करते हैं तो उसका क्या परिणाम निकलता है। देखिए, उदाहरण के लिए दो देश क और ख यहाँ पर दिए हैं आपको, क और ख। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं, यानी हमने एक एग्जाम्पल लेके ये मान लिया है कि इस देश में 5 निवासी हैं और उसमें उनकी औसत आय दी हुई है। ठीक है, औसत आय यानी जो एवरेज इनकम है कि वो कम से कम कितना कमाते हैं। जो देश एक है वो पहला आदमी 9,500 कमाता है, दूसरा 10,500, तीसरा 9,800, 10,000 और 10,200। अब देश ख है उसमें कितने कमाते हैं, 500, 500, 500 और जो पाँचवा है वो 48,000 कमाता है। तो क्या आप इन दोनों देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? शायद हम में से कुछ लोग देश ख में रहना पसंद करेंगे अगर हमें यह आश्वासन हो कि उस देश के 5वें नागरिक होंगे। यानी देखिए, 5वां जो नागरिक है उसकी 48,000 है, तो सब ये सोचेंगे कि हम उस देश में रहेंगे और हमारी जो स्थिति होगी वो 5वें नागरिक की तरह होगी। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निश्चित होती है तो शायद हम में से ज़्यादा लोग देश क में रहना पसंद करेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि यद्यपि दोनों देशों की औसत आय एक समान है, देश क के लोग ना तो बहुत अमीर हैं ना बहुत गरीब, जबकि देश ख के ज़्यादातर नागरिक गरीब हैं और एक व्यक्ति बहुत अमीर है। इसलिए यद्यपि औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे यह पता नहीं चलता कि यह आय लोगों में किस प्रकार वितरित की जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्तियों के बीच जो आय है, इनकम है, उसका बंटवारा, उसका जो वितरण है वो अलग अलग है। यानी कोई व्यक्ति तो अधिक कमाता है और कोई व्यक्ति कम कमाता है। तो इस तरह से हम किसी भी देश की औसत आय को मतलब आय को हम उसकी तरक्की को रास्ता नहीं मान सकते हैं हम। चलिए, तो बाकी हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।